that we all have been waiting for. Let's start with Dinesh ji. Dinesh sir, I have a question for you. After the mammoth success of Sri and Chhawa, it's as if the small town India की नस जांच ली है आपने. What's your secret ingredient for making these funny, heartwarming films? वो भी small town India में based. I don't think Chhawa was funny, but I'll take the light. I think the special sauce is that all the films you mentioned, उसकी पहली स्क्रीनिंग दिल्ली में हुई थी, है ना? है ना? बिल्कुल. So आज भी 8 बजे हम पहली बार पिक्चर दिल्ली में देखेंगे. तो I think Delhi is that right from Love Aajkal 1, the secret sauce is Delhi. So for us, that's why we are here, and we're going to interact with you and then see the film, and hopefully you'll feel that the same way about the film that Karan has said while making it. Come on, give Karan a big shout. ये दिल्ली वाला है और उसने दिल्ली की पिक्चर बनाई है. Give it up, everyone. Thank you, Dinesh sir. Pleasure to have you here amongst us. Moving on to Karan. Karan, how was the experience working with these two amazingly talented actors? And ये madcap film बनाने का experience कैसा रहा आपका? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा. I mean, राज सर और वामिका के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये लोग बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, ये तो सबको ही जानते ही हैं. बट एक्टर होने के साथ साथ ये लोग बहुत अच्छे इंसान भी हैं. एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिला. और हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया और दिल से बनाई ये फिल्म. मैं भी दिल्ली वाला हूँ और आप लोगों के बीच में से ही निकला हूँ और होप करता हूँ आपके दिल तक ये फिल्म पहुँचेगी. बिल्कुल पहुँचेगी, पहुँचेगी कि नहीं? Glad to have you here, Karan. Thank you so much. Moving on to Rajkumar Rao. There's a certain innocence in small town love stories, and how do you tap into that emotional simplicity while keeping the performance so layered as you do? कैसे हो मेरे दिल्ली वालों? क्या बात है यार, लगता है अपने घर आ गए वापस. इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हो? I love you too, brother. स्त्री में डेली ने सिखाया था कि ऊर्जा पे कंट्रोल जरूरी है ना. आप कुछ कंट्रोल मत करो, सारी ऊर्जा निकाल दो स्क्रीनिंग पे आज. बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग गाइस. आज पहली बार हम फिल्म दिखा रहे हैं किसी को भी, अभी तक मैंने भी नहीं देखी है, तो पहली बार आप लोग देख रहे हैं भूल चूक माफ, जो हमें पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी. बिकॉज इट्स इनसेनली फनी एंड द स्वीट मैसेजिंग दैट वी हैव टुवर्ड्स द एंड, जो आपके दिल तक पहुंच जाएगी. आपको बहुत हंसाएंगे और एक प्यारी सी बात कह जाएंगे एंड में. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. बट या आपका स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स, बिकॉज मैंने ये जिंदगी जी है, मैंने इन लोगों को बहुत करीब से देखा है अपने आसपास. खुद मैंने वो जिंदगी देखी है, तो वो कहीं ना कहीं एक रिलेटेबल फैक्टर है उन कैरेक्टर से. बट ऑफ कोर्स एज कैरेक्टर्स देन यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च एंड ओन होमवर्क. अलग डायलेक्ट है, अलग एक्सेंट है. कॉमेडी इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म, तो वो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. इट्स नॉट ईजी. और थैंक्स टू करण कि उन्होंने इतनी अच्छी कहानी लिखी. थैंक्स टू डीनू, उन्होंने इतने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया. और अब आपके हवाले है सब कुछ. दोस्तों सच में मजा आएगा, बहुत मौज आएगी. थिएटर्स में देखना, अच्छी लगे जो कि लगेगी, जाके अपने दोस्तों को बताना, फैमिली को बताना, और सोशल मीडिया जिस पे हम सारे दिन लगे रहते हैं ऐसे करके उस पे छाप देना, हाहाकार मचा देना कि भूल चूक माफ आ रही है 9 मई को थिएटर्स में. Alright, thank you so much. Bhavika, moving on to you. You're becoming the face of relatable, grounded women on screen. And how does this relatability mean to you as an actor? How important is it in stories like Bhool Chook Maaf? I don't know if I want to be relatable. I think this is how I am, and I'm glad that people relate to my characters that I play. I think when I read them, I relate to them, and hence I feel that my audience will also relate to them. And I'm so glad that all the characters that I've played, that people have really loved them, and I have received so much love. Yeah, and I think relatable characters में ना, जब आपको आप ही थोड़े से कुछ दिख जाते हैं कैरेक्टर्स में, तो उसी वजह से आपका दिल आ जाता है ना उन पे. तो आई थिंक जब मैं पढ़ती हूँ कोई स्क्रिप्ट और उसमें मेरा दिल आ जाए, तो मैं भी वैसी ही फिल्में करना चाहूँगी. एंड आई एम सो ग्लैड दैट भूल चूक माफ केम टू मी. आई एम so grateful and thankful for this opportunity, and I enjoyed playing Titli. She is so much fun. I think so many girls are going to relate to it for sure. Yeah.
We cannot wait to see you on screen. Can we? थोड़ा और शोर मचाओ यार. Thank you so much. Moving on. मैंने सुना है आप दोनों की घड़ी बिल्कुल अभी हल्दी पे ही अटकी हुई है, तो आप लोग कुछ मदद लेना चाहेंगे हमारे दिल्ली वालों से? प्लीज, दिल्ली बचा सकता है हमें. दिल्ली वालों के पास बहुत कमाल के आइडियाज होते हैं, हम सब जुगाड़ू हैं. तो आई थिंक ये जो हल्दी की भसड़ में फंस गया है रंजन कि 29 जो है खत्म नहीं होकर दे रही है, 29 बार से 29 ही आ जा रही है, इससे अगर निकलना है तो कुछ बताओ यार, एक तो अच्छे आइडियाज बताओ. व्हाट टू डू, क्या करें जो इंडिया गेट के चक्कर लगाओ, या फिर वामिका आप तो बंगला साहब बिल्कुल पास है, मत्था टेक लो. बंगला साहब मत्था टेक लो से गुड आइडिया. बिल्कुल. कल आइडिया. यस मैम. हेलो सर, आप पहले चींटियों को आटा खिलाओ, उससे अभी फटाफट शादी हो जाएगी. चींटियों को आटा खिलाएं? कौन सा, गेहूं का, बाजरे का, ज्वार का? आटे का. आटे का आटा. जो भी होगा आपकी फटाफट हो जाएगी. ठीक है, मैं आटे का आटा खिला दूंगा चींटियों को. वैसे एक और आइडिया है हमारे पास राजन, आप इनको सरोजनी नगर भी ले जा सकते हो, आपकी भसड़ शायद थोड़ी कम हो जाए. और सरोजनी नगर. What do you think? वामिका, गए हो आप सरोजनी नगर? सर दिल्ली वाला जुगाड़ लेके भाग जाओ. लेके भाग जाए. सर 29 तारीख को मॉर्निंग में मूलचंद के पराठे खाओ. मूलचंद के पराठे, ये अच्छी बात है यार. बनारस से मूलचंद थोड़ा दूर पड़ेगा पटना. शादी आज कर लो. गुड़गांव घुमाने ले जाए इनको साइकिल से. तो स्वीट आगे ऐसा डंडे पे बैठा के प्यार से साइकिल पे घूमने जा रहे हैं. हेलो सर, आई हैव अ आइडिया. यस बताइए. आपको हर सैटरडे 5 सैटरडे तक आपको काले कुत्ते को ढूंढना है. ओके. और उसके सामने 5 चक्कर लगाना है. कुत्ते के सामने 5 चक्कर लगाना है और उसको बोलना है जय हो 5 टाइम. देन आपकी विश कंप्लीटली पूरी होगी. 5 बार कटवाना भी है? नहीं. पूजा करोगे तो क्यों काटेगा? That's true. ठीक है, 5 बार ढूंढ के 5 चक्कर. और ये आप लोग घर पे ट्राई मत करना कि आप पूजा करें और काला कुत्ता नहीं काटे, ऐसा होता नहीं है. हाँ जी बताइए. चौराहे पे जाके झाड़ू अपने सर के ऊपर वार लें. यस बताइए. सॉरी क्या हो गया? बस ये देखो, ये बोले मेरे दिल्ली वाले. सो स्वीट. पक्का आपके साथ पक्का डांस करेंगे, आपके साथ इसके बाद पक्का डांस करेंगे. यस थैंक यू. डीटीसी बस में घूम ले. पूरा कर्नाटक में चक्कर मारो, राउंड मारो, 4 चक्कर शादी कर लो. राजकुमार सर, आज ही मेरा कर लो. गिफ्ट कैसा लगा? आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा? बाहर में दिया था आपको मैंने. हाँ थैंक यू सो मच यार, वेरी गुड. हाँ जी. कुछ नहीं करना आप. हाँ जो कैलेंडर अटका हुआ है ना, साले को फाड़ दो. हाँ तारीख देखनी ही क्यों है? तारीख देखनी क्यों है? दिल्ली वाले मस्त होते हैं ना, दिल्ली वाले मस्त होते हैं, सबको मस्त कर देते हैं. कैलेंडर फाड़ो और आगे बढ़ो. कैलेंडर फाड़ो, आगे बढ़ो. Thank you for all the wonderful ideas that you all have, guys. Thank you so much, Raj, Vamika. We love you too. Thank you. Thank you for all the lovely ideas, you guys. Raj, Vamika, हमारी मीडिया के पास बहुत सारे questions हैं आप दोनों से पूछने के लिए, तो क्या कहते हैं आप लोग, शुरू करें? Absolutely yes. जी. All right, over to the media. आप सवाल हाथ उठाना. पहाड़गंज वाले हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दो तो शादी हो जाएगी. शादी यहीं कर लो. गुड मैरिज कर ले. यस हमारे मीडिया के दोस्त. सर मेरे 2 सवाल हैं हिमांशु दिस साइड. सबसे पहले वामिका, फर्स्ट मैडॉक फिल्म में आपकी एंट्री हुई है और फिल्म का बज़ ऑलरेडी इतना बन चुका है, तो कैसा रहा फर्स्ट डे से अब तक का सफर मैडॉक, अगर आप शेयर करना चाहें? बहुत खूबसूरत. इट्स लाइक अ ड्रीम. एक्चुअली ये मेरी है पहली फिल्म, लेकिन मेरी पहली फिल्म इनके साथ बहुत साल पहले हो चुकी है, जो कि लव आजकल, जो कि मैं मैडॉक के साथ बहुत सालों से जुड़ी हूँ. बस काफ़ी सालों बाद अब हमने एक्नॉलेज किया है कि है ये रिश्ता. बट आई एम सो ग्लैड दैट टीनू सर, करण सर, दे शोड दैट फेथ इन मी कि मुझे ऐसा मौका मिला. आई एम वेरी ग्रेटफुल और मुझे बहुत मज़ा आया. बहुत ही अच्छा माहौल था.
जब फिल्म बनाते हो अच्छा माहौल हो ना तो फिल्म अच्छी बनती है. एंड आई एम very excited and very positive about this film because the experience was so positive. हेलो दिनेश सर, एक मेरा सवाल आपसे है. सर, एक दौर था 90s 20s का जब कहा जाता था कि वायरएफ की फिल्म में अगर किसी फीमेल एक्टर ने काम कर लिया तो उसको एक्ट्रेस का दर्जा दे दिया जाता है, मतलब उसने सब कुछ हासिल कर लिया. और आज बोला जाता है कि मैडॉक की फिल्म में अगर किसी एक्टर ने काम कर लिया तो एक्चुअल में वो एक्टर के रूप में साबित होता है. और वामिका ने अभी जस्ट एंट्री मारी, जैसे कि पहले भी लवास्कर में किया था लेकिन अभी किया. तो किस तरीके से आप ये दौर देखते हैं? मैडॉक इन दोनों छाया हुआ है और बैक टू बैक फिल्में काफ़ी चर्चाओं में रहती है. तो वामिका के बारे में बात करें तो आई थिंक बिफोर एनीथिंग एल्स वो एक्टर है. एंड आई थिंक मैडॉक इज द होम फॉर ऑल एक्टर्स. सो इफ यू हैव दैट टैलेंट इट्स क्वाइट डेमोक्रेटिक एंड यू विल फाइंड योर प्लेस देयर. और ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं, यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं जो मैडॉक के, मैं यहाँ बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं जो बहुत मेहनत करते हैं कि वामिका जैसी कितनी लड़कियां जिनको चांस नहीं मिलता उनको हम चांस देते. बिकॉज हम भी ऐसे थे, हम आए थे, हमारा कुछ बैकग्राउंड है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वी फाउंड अ स्पेस हियर. तो आई थिंक अभी जैसे आपने बोला हमारी पिक्चरें चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है और भी बहुत सारी पिक्चरें चले. आप हर हफ्ते थिएटर में आते रहें तो ओवरऑल बिजनेस चले, सो दैट वी कैन मेक बेटर फिल्म्स, यू नो, वी कैन मेक लार्जर फिल्म्स, वी कैन मेक इंडिया प्राउड. तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग. हमारा एक सिंपल सा थियरी है, जब हम कहानी सुनते हैं तो ये कहानी वी कैन नॉट मेक, बनानी है, एंड देन वी वर्क एवरीथिंग आउट. तो जब तक आई थिंक मैडॉक का सेंटर वो रहेगा और वहाँ हम भेकेंगे नहीं और कहानी पे रहेंगे तो हम ठीक ठाक रहेंगे. हेलो, हाय, दिस इज वर्तिका फ्रॉम लाइव हिंदुस्तान. मेरा क्वेश्चन राजकुमार राव से है. इन भूल चूक माफ योर कैरेक्टर स्टक इन अ हेल्दी फेज ऑफ लाइफ. Have you ever felt similar situation in your real life career? you feel stuck? Yeah. Oh wow. I think when I was in school, तो all the exam days it used to feel like that. यार ये कब खत्म होगा ये loop, है ना, बहुत है ना, लगता है ना ऐसा कि ये कब खत्म होगा ये. तो I think yeah, only that time. Otherwise I haven't felt stuck ever. Yeah. And of course when I used to travel in those roadways, DTC and Blue Line buses at that time during my theatre days, तो गुड़गांव to Delhi sometimes, तो उसमें इतनी भीड़ होती है कि आप सब चिपक के ही खड़े होते हैं. तो that time also I felt very stuck कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, जब ये लोग उतरेंगे मुझे उतार देंगे. That's how we got connected to the audience. Yeah, exactly. Hi guys and friend, वामिका सामने आपसे सवाल है. Titley brings joy and confusion in equal measure. Did you draw from any real life experiences to portray her emotional highs and lows? From all vibes. From my own life. Okay. Titley, that's why I say that Titley is very relatable because I could really Titley और रंजन का relationship भी ना बहुत ही प्यार भरा और बहुत ही नोक झोंक भरा है. And I think सबके relationships ऐसे होते हैं. And I am आपको मानोगे नहीं, बीच बीच में जो कुछ लड़ाइयाँ और कुछ एक दूसरे को रिएक्शंस दिए वो रियल लाइफ में मैंने भी किए हैं. तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी. मेरी खुद की लाइफ से ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने तितली और रंजन के रिलेशनशिप में ऐसे डालने की कोशिश. आपको लगता है तितली थोड़ी डोमिनेटिंग है? नहीं. हाँ. तो आप भी हो. हाँ. जैसे उन्होंने बोला कि तितली आपको सबकी बीवियों की याद दिलाएगी. तो आई थिंक सब वाइब्स आर, है ना, सबकी वाइब्स डोमिनेटिंग होती हैं. अभी तुम सबको याद. ऐसा हमने नहीं बोला. ऐसा हम 3 शादीशुदा मर्दों ने बोला ही नहीं है. अच्छा, मेरा एक सवाल दिनेश सर से है. हाँ जी सर, ये जो गाना है चोर बाजारी, ये रीमेक वर्जन है ओरिजिनल का, तो इसका आइडिया कहाँ से आया सर इस मूवी में यूज करने का? मेरा ही गाना था. जी जी जी. तो मैंने सोचा अपने आप को सिचुएशनल सॉन्ग है. नहीं, एक्चुअली अगर आप इस सॉन्ग का एक लाइन है, घटनी थी वो घटना घटते घटते घट गई. तो मुझे लगा ये लाइन जब मैंने सुनी तो ये एक्चुअली पहले हमने ट्रेलर में डाला तो टीजर में, तो इससे मुझे लगा कि दिस सम्स अप व्हाट रंजन इज गोइंग थ्रू एंड दैट्स हाउ इट केम. इतना इफ साउंड इज समथिंग, आप ये रियलाइज करेंगे जब आप गाना सुनते हैं तो पहली बार आप सिर्फ उसको कोई अदर लेवल पे कनेक्ट करते हैं, फिर सेकेंड टाइम आप लिरिक्स सुनते हैं और समझते हैं वो क्या बोल रहा है. सो आई थिंक म्यूजिक इज व्हाट फीलिंग साउंड लाइक. यू कनेक्ट टू इट वेरी वेरी नेचुरली, इंस्टिंक्टिवली, एंड देन यू एनालाइज व्हाई यू लाइक इट. तो
भूल चूक के साउंड में चोर बाजारी एकदम परफेक्टली जा रहा था. There was no, that's the reason it is part of the album. And also because Vamika had done something in Love Aajkal, तो I thought कि थोड़ा connect आ जाएगा. तो honestly that's the reason. सवाल आपसे ये है कि पत्रलेखा से जब आपकी शादी हुई तो जैसा मूवी में है जैसे भसड़ इस तरह की कोई भसड़ हुई आपकी शादी के दौरान और आपने किसी से कहा आप इनके घर पे जाके क्यों भसड़ करा रहे हो? और शादी में कभी मतलब कुछ ऐसी भसड़ हुई कि आपने भूल चूक माफ कहा हो किसी से? नहीं सर, टचवुड बहुत बढ़िया शादी थी. 3 दिन बहुत पार्टी की, दीनू भी वहां पे थे. आई थिंक दीनू कुछ भसड़ तो हुई है ना, बहुत मजेदार. बिल्कुल नहीं, बहुत मजेदार. रात से तो बिल्कुल. हाँ, पीछे कुछ हुआ हो तो पता नहीं, हमारे सामने तो नहीं आया. लेकिन नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ भसड़ हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई. हम लोगों ने 11 साल डेट किया, देन वी टुक दिस कॉल कि लेट्स गेट मैरिड, एंड देन आफ्टर 11 years वी आल्सो बिकम बेस्ट फ्रेंड्स apart from just being, you know, partners in a romantic relationship. So it's like 2 best friends, 2 lovers getting married. So it was just all fun. कुछ नहीं हुआ. मेरा सवाल वामिका से है. दिस इज शारिकुल फ्रॉम जी न्यूज़. मैंने आपकी शुरुआती फिल्म देखी थी 16, फिर 83 भी देखी और अब भूल चूक माफ भी देखने जा रहा हूँ. तो आप तब भी 16 की लगती थी, आज भी 16 की लग रही है. तो आप क्या ऐसा स्किन केयर रूटीन कर रही है या डाइट रूटीन कर रही है? आपको ट्राई करना है. जो मेरे जो भी व्यूअर्स देखेंगे तो अच्छा, वो भी आपसे सीख पाएंगी. तो प्लीज स्किन केयर. मैं आपको बताऊं कि मैंने हैक जो मुझे पता चल गया है, पिछले 1-1.5 साल से मैं वर्कआउट कर रही हूँ और मैं जैसे अपना ख्याल रख रही हूँ. हैक है घर का खाना, घर का खाना और रोज सुबह उठकर वर्कआउट करना. यही है हैक. और अच्छा खाना खाएंगे तो स्किन भी अच्छी होगी, सब अच्छा रहेगा, दिमाग भी सेट रहता है थोड़ा. तो घर का खाना. हाँ जी, रोज सुबह वर्कआउट कुछ भी करो. आई थिंक आप 1 घंटा वर्कआउट करोगे बेस्ट. हेलो, हाय राज, प्रेमा दिस साइड फ्रॉम सक्रिय भारत न्यूज चैनल. फर्स्टली आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे हर मूवी में आपका एक ऐसा डायलॉग आता है जिसे लोग भूलते ही नहीं है. तो इस मूवी में आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है जो लोगों तक एकदम पहुंचने वाला है सीधे सीधे? मैम इसमें ना बहुत सारे ऑनेस्टली. एक तो वो बाबू नहीं है हम, वो काफी पॉपुलर हो गया है. एक जो फर्स्ट टीजर आया था जिसमें ये बोलती है कि हम साला यहाँ अपनी मेहंदी छोड़ के आए हैं, तो वो एक इम्प्रोवाइज लाइन थी कि ऐसा कौन सा कर रही थी जो बीच में छोड़ के आ गई. And that was improvised by him on the spot. मेरी वहाँ पे हंसी निकल गई जैसे उन्होंने बोला, बिकॉज ये तो था नहीं. और आई थिंक वो जिस तरह से वो रिएक्ट करता है, बिकॉज वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है. ये बोलती है हमें नहीं करने कंजे से शादी हो गया, हमें नहीं करने. तो इसमें बहुत सारे, कल भी हमारा एक ट्रेलर आया, वो जब मैं वो भी देख रहा था, तो बहुत मजेदार डायलॉग्स हैं उसमें. एक बहुत ही एक है कि अरे पर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलता है कि अब हम हैं चूसन वन तो क्या करें. बाबू बाबू नहीं है हम. Hi sir, this is Kushit here. Hi. Hi. Sir, मेरा question, after watching Chhawa, we all want to see more movies like that. तो ऐसी और movies आप please बनाइए. It's just a request. आप लोगों को इतनी अच्छी लगी, सो इसलिए अभी हम महाअवतार बना रहे हैं. तो होपफुली आपको भगवान परशुराम की कहानी है, उसको लगेंगे 24 I think that film will be the largest in this genre for a very long time. मेरा दोस्त अमर कौशिक इधर ही किधर था, वो डायरेक्ट कर रहा है. And I think after 3 he is taking 3 years doing nothing and only making that. So I think you'll be happy. Thank you sir. And one more last question. जैसे आप यहाँ पे हल्दी में अटक गए हैं, ऐसा कभी moment आया कि you want to stuck in that moment? I want to stuck in that moment. You want to stuck in that moment? Oh, again, like my wedding, of course, I would love to be stuck there. And yeah, the days when I used to, yeah, of course, national award mein, you know, the day I got my national award and I came down here in Vigyan Bhavan mein, and the way my mom hugged me that day,
after the national award, seeing me with the president. So I think that moment. Thank you, sir. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा सवाल राजकुमार राव से है। आप कुछ मूवीज में अपने सरकारी नौकरी वाला फंडा लेकर जरूर आते हैं, क्या बचपन से कुछ शौक था क्या कि सरकारी नौकरी मुझे करना है? हाँ, मतलब एक दो में हुआ है ऐसा, पर हर बार कुछ गड़बड़ी हो गई है यार। सरकारी नौकरी बहुत टफ है यार क्रैक करना। पर हाँ, क्योंकि आई थिंक मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे ताऊजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे चाचा जी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो सब तरफ इतनी सरकारी नौकरियां थी, तो मुझे लगा उस टाइम तो नहीं कर पाए, तो फिल्मों में ये कसर पूरी कर लेते हैं सरकारी नौकरी को चखने का। तो थैंक्स टू करण कि उन्होंने ऐसा कैरेक्टर लिखा कि जहाँ पे सरकारी नौकरी एक बहुत अहम हिस्सा है इस किरदार का, इसके जीवन का। इसकी शादी डिपेंडेंट है सरकारी नौकरी पे, कि 2 महीने में सरकारी नौकरी ले आओ जितनी तुम्हारी। हाय दिनेश सर, गुड इवनिंग। दिस साइड ऑन योर लेफ्ट, हाय अंकित दिस साइड फ्रॉम न्यूज़। मेरा सवाल आपसे है कि आप एक वर्सेटाइल एक आर्ट फॉर्म लेके आते हैं हर बार जब भी बड़े पर्दे पे आते हैं, तो इस कहानी के लिए आपको कहाँ से कास्टिंग का एक आइडिया है? क्योंकि एक जहाँ हमारा हरियाणा का लौंडा, एक पंजाब की, क्योंकि दोनों जॉनरास में, चाहे पंजाबी हो वो भी जो भी करते हैं दिल खोल के करते हैं, हरियाणा वाले को भी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है, खाते हैं। तो ये कास्टिंग किस तरह आपको आया कि इन दोनों को ही मेरे को चाहिए फ्रेम में? आपने जवाब दे दिया, लेकिन तो जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है पहले मैं राज को फोन करता हूँ इस बार उसके डेटें हैं कि नहीं, तो उसके पास डेट थी। और एंड आई थिंक व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन फिल्म्स लाइक व्हिच हैव फैमिली कॉमेडी, द कपल्स पेयरिंग एंड केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Vamika is somebody I wanted to work with for some time. I felt she was a fantastic actor और उसने ये किया नहीं था, तो मुझे बड़ा मजा आता है अगर एक ऐसा किरदार हो जिसको हम जानते हैं पर उसने ये टाइप का ह्यूमर नहीं किया, जैसे जिसमें सब अपनी बीवी देखते हैं वैसा कैरेक्टर जो थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, या गर्लफ्रेंड। एंड आई फेल्ट वामिका ने कॉमेडी नहीं की थी। राज ने भी आई थिंक स्टिल में दिखा दिया है कि हिज कॉमिक टाइमिंग इज अनबिलीवेबल, बट आई फील दिस कैरेक्टर हैज अ lot more heart. You know, whenever I feel in a film, Raj is really in love. The common man has 2 issues. The biggest thing is like मेरी family और मेरी बीवी खुश रहे, correct? And उसके लिए बीवी चाहिए. So all he's wanted to do is love this girl. And the father says के you know क्या चाहते हैं पेरेंट्स कि तुम जब सेटल हो तो अपने आप को संभाल सको दोनों, राइट? जिसके लिए एक जॉब नेसेसरी है. तो मुझे लगता है ये कहानी हर कॉमन मैन की है इंडिया में, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोकरी और छोकरी का डैड बोलेगा नौकरी, एंड आई थिंक राज हैज दिस ब्यूटीफुल एबिलिटी टू स्लिप इनटू दैट कॉमन मैन, you know, and Vamika as herself said she is the character, she is the dominating girlfriend. So I spoke to her ex-boyfriend and he said she's perfect. That's how. और जो युवाओं की जो शादी होने वाली है उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस अर्जी पर जो है वामिका और दोनों आपकी तरफ से? उन युवाओं को जिनकी शादी होने वाली है उनको क्या कहना चाहेंगे? देख लो यार, आपकी अपनी अपनी किस्मत है। हम तो भाग्यशाली रहे, पर हर कोई भाग्यशाली रहे ऐसा होता नहीं है, पर आप ये रिस्क ले लो। आई थिंक इट्स वर्थ इट, इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन। मजे करो, हैव फन एट योर वेडिंग। खाली हल्दी में मत अटको, हल्दी से आगे बढ़ो। सर मेरा सवाल राजकुमार सर से है। मैं कोमल गौतम द फेडरल देश से हूँ। सर मेरे से मुझे आपसे पूछना था कि इस शूटिंग के दौरान ऐसा कोई किस्सा या ऐसी कोई बात या ऐसा कोई फनी मोमेंट जो आपको अभी तक याद हो और आप शेयर करना चाहते हो हम सबके साथ? उनकी हल्दी को लेके मतलब उनकी हल्दी को लेके क्या बोलूं? क्या ये कहना चाहोगे तुम कि बीवियों की सुनो, क्या कहना चाहोगे? अरे नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे भी आप खुश रहें, आप अकेले खुश हैं अकेले रहिए, अगर आपको शादी करके खुशी मिल रही है तो शादी कर लीजिए, जो मर्जी करो यार आपकी लाइफ में। आपको पहले बोल रही अकेले रहो। हेलो बाबूस, कैसे हो आप लोग? दिस इज सिद्धि शर्मा फ्रॉम एबीपी न्यूज़। मैंने बाबू। हेलो बाबूस। बाबू सोना नहीं है, हम नाम है हमारा। आप इतने क्यूट लगते हो तो आप बाबू ही लगते हो। ठीक है, आपके लिए बाबू सोना। मेरा पहला क्वेश्चन करण सर से है कि सर जब राजकुमार राव की बात आती है तो उन्हें मिडिल क्लास बॉय, एक रिलेटेबल कैरेक्टर के रोल में लोग अपने आप ही इमेजिन कर लेते हैं।
तो क्या इस फिल्म के लिए राजकुमार से पहले आपकी कोई और चॉइस था या राजकुमार वाज द फर्स्ट एंड द ओनली चॉइस? राजकुमार मेरी पहली और आखिरी चॉइस थी और वो पहली और आखिरी बने। और उनके साथ काम करके आपको मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस था? बहुत खराब लगा। ये तो हम जानते हैं कि आपको खराब नहीं लग रहा है सर। मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी पहली और आखिरी चॉइस बहुत ही अच्छी थी और मैंने बहुत सही। ओके, मेरा अगला सवाल राज और वामिका से है कि आपका जो गाना है चोर बाजारी, जब ये गाना रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर ऑब्वियसली इस गाने को दीपिका और सैफ की केमिस्ट्री से कंपेयर किया गया एंड राजकुमार राव के रोल्स को भी उनके ही अपने दूसरे फिल्मों के रोल से बार बार कंपेयर किया जाता है। तो ये जो सोशल मीडिया पर कंपैरिजन की ट्रोलिंग का ये जो सारा ट्रेंड चल रहा है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते। बिल्कुल सही बात कही आपने। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाएगा। ओके बाबू। हेलो, हाय दिनेश सर। हिंदुस्तान में नहीं चल सकती बिकॉज 75% मेल ऑडियंस है। आप सब ने रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो आई थिंक वी ट्रैवल द रोड लेस ट्रैवल एंड यू आर फाइंडिंग देम यूनिक। और मेरा लॉजिक है अगर आप यूनिक और थोड़े ऑडिशियस नहीं है, थोड़े आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं तो आज लैंड नहीं होगा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये रेजोनेट हो रहा है। और जब आप ऐसे बोलते हैं मैडॉक की पिक्चर आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील दैट यू नो माई डैड वुड बी रियली हैप्पी बट आई ऑल्सो गेट लिटिल स्ट्रेस्ड कि आई होप वी लिव अप टू इट ऑल द टाइम। वी डोंट जिस डे हमें लगे हमें काम आता है उस दिन इट विल बी द एंड। एवरी थर्सडे आई एम नर्वस, आई विल बी नर्वस दिस वे। आई एम हैप्पी दैट व्हाट वी सेट आउट टू मेक वी मेड। I think the film is better than the script, but there's always that